एक विशाल तोता एक बुजुर्ग महिला के घर में घुस आया। उसने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए और महिला ने तुरंत प्राण त्याग दिए। फिर वह एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां एक औरत उसे छोड़ देने की विनती करती रही, लेकिन जैसे ही तोते के पंख धीरे धीरे नीचे आए, उसकी सांसें भी थम गई। दरअसल वह तोता मृत्यु का रूप था। वह अपनी अनुभूति से जान लेती थी कि कौन मरने वाला है और उसके सामने पहुंच जाती थी। जब व्यक्ति अपना अंतिम वाक्य कह देता तो वह उसे अपने साथ ले जाती। एक दिन एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित लड़की की दर्द भरी आवाज से उसने सुन ली। लड़की ने आंखें खोली तो एक अजीब शक्ल वाला तोता उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, सांसें घबराने लगी। मृत्यु सामने खड़ी थी। तभी उसने शांत होकर एक चुटकुला सुनाना शुरू किया। तोता उत्सुक हो गया और साफ सुनने के लिए वह उसके पास उड़कर आ गया। जब लड़की ने हिम्मत करके चुटकुला पूरा किया, तोता जोर से हंस पड़ा और उसके मन में लड़की के लिए हल्की सी अपनापन की भावना जागी। जब वह सोच ही रही थी कि उसे लड़की को ले जाना चाहिए या नहीं, तभी कमरे में अचानक तेज शोर वाला संगीत बज उठा। तोते के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और उसका शरीर आंखों के सामने ही हजारों गुना छोटा होकर मक्खी जितना रह गया। लड़की ने उसे तड़पते देखा तो अपने हाथों में संभाल लिया। उसकी धीमी और कोमल आवाज में दिलासा देने पर तोता धीरे धीरे शांत हो गया। फिर लड़की उसे बाथरूम में ले गई। वह पल भर में 3 मीटर से भी ऊंचा हो गया। लड़की ने जिज्ञासावश उसे छूना चाहा, पर तोते ने मना कर दिया। मृत्यु होने के कारण वह वर्षों से लोगों को विदा करने का काम कर रही थी। उसके मन में हमेशा मरते हुए लोगों की नकारात्मक आवाजें गूंजती रहती थीं। लंबे समय की इस घुटन ने उसे किसी से बातचीत करने से दूर कर दिया था। लड़की से साधारण सा अभिवादन करते समय भी वह हकलाने लगी। लड़की उसे बहुत अलग और दयालु लगी, इसीलिए उसने तुरंत उसे ले जाने की जल्दी नहीं की। तोते के गंदे पंख देखकर लड़की ने एक कटोरी में पानी भरा ताकि वह स्नान कर सके। समझदार तोता तुरंत छोटा हो गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, पानी काला पड़ गया। कुछ ही देर में उसके पंखों में फिर से रंग लौट आया। साफ होकर बाहर निकलते ही वह फिर हल्का और फीका दिखने लगा। लड़की ने हैरानी से देखा कि वह दरअसल बहुत सुंदर थी। अगर वह मृत्यु न होती तो शायद दोनों अच्छी दोस्त बन सकती थी। कृतज्ञता में तोते ने लड़की को एक बड़ा सा आलिंगन दिया, लेकिन भाग्य बदलने वाला नहीं था। समय को थोड़ा और टालने के लिए लड़की ने कहा कि वह जाने से पहले अपनी माँ को फोन करके विदा लेना चाहती है। तोते ने सहमति दे दी, पर माँ बहुत व्यस्त थी और उसने फोन नहीं उठाया। गुस्से में लड़की ने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। तोता भी आगे बढ़कर उसे पैरों से कुचलने लगा। दरअसल मृत्यु को भी अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। हर दिन उसके मन में मरने वालों की आवाजें गूंजती रहती थीं, जो उससे मुक्ति की प्रार्थना करती थीं। वह इस जीवन से ऊब चुकी थी। लड़की उसकी भावना समझ सकती थी। उसने बिजली चालू की और दोनों साथ बैठकर इंटरनेट देखने लगे। फिर एक इंसान और एक पक्षी खुशी से गाने भी गाने लगे। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसकी माँ की नौकरी जा चुकी है। बेटी के इलाज के लिए उसने लगभग सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी और घर का सामान भी बेच डाला था। अपनी परेशानी वह बेटी को नहीं बताना चाहती थी। तभी तोते ने यह बात उजागर कर दी। अचानक एक तोता लड़की के कान से बाहर उड़कर आया। माँ यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह नहीं जानती थी कि यही मृत्यु है। जैसे ही वह उसे पकड़ने बढ़ी, अगले ही पल तोता सैकड़ों गुना बड़ा हो गया। दोनों आपस में टकराए और बेहोश हो गए। होश में आने पर माँ ने सारी बात जान ली। उसने मृत्यु से विनती की कि वह कुछ देर उसे बेटी के साथ अकेला छोड़ दे। तोते ने अनुमति दे दी, मगर जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, माँ ने उस पर हमला कर दिया। उसने शब्दकोश उठाकर तोते को बेरहमी से पीटा, फिर उस पर शराब उड़ेल दी और उसे जलाने की कोशिश की। आग बुझने के बाद वह गड्ढा खोदकर उसे दफनाने लगी। तभी उसे पता चला कि मृत्यु अब भी सांस ले रही है। यह देखकर उसने जले हुए तोते को उठाया, मुंह में डालकर जोर जोर से चबाया और निगल गई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली विपत्ति तो अब शुरू हुई थी। दुनिया में मृत्यु के बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। करोड़ों मक्खियां पूरे शहर में फैल गईं। जो लोग मर चुके थे वे भी शांति से विश्राम नहीं कर पा रहे थे। उधर माँ अपनी बेटी के साथ बचे हुए समय को खुशी से बिताने लगी, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा।
एक दिन लड़की ने देखा कि एक छोटी चिड़िया खिड़की से बार बार टकरा रही है। उसे समझ में आ गया कि माँ ने मृत्यु को मार दिया है। उसने गुस्से में माँ से सवाल किया। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी माँ का शरीर अचानक तेजी से बढ़ने लगा। वह 5 मीटर से भी ऊंची हो गई, मानो छत टूट जाएगी। अगले ही क्षण वह सिकुड़कर तिल जितनी छोटी हो गई। उसके दिमाग में मरने वालों की आवाजें गूंजने लगीं। वह कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही कि तोता फिर से अपने पंख फड़फड़ाकर उसकी बेटी का जीवन ले गया। उस क्षण उसे लगा मानो वह स्वयं भी मर गई हो। उसके बाद वह हर दिन खुद को काम में व्यस्त रखने लगी ताकि दुख को भूल सके, पर यह संभव नहीं हुआ। एक दिन तोता फिर लौट आया। माँ ने सोचा कि अब वह उसे लेने आया है, लेकिन तोते ने कहा कि वह सिर्फ मिलने आया है। एक इंसान और एक पक्षी साथ बैठकर हरे भरे पेड़ों को देखते रहे। तोते ने बेटी की आवाज में माँ को सांत्वना दी। धीरे धीरे माँ अपने दुख से बाहर आई और फिर से जीवन का सामना करने लगी। मृत्यु और बिछड़न के सामने यदि हम सच्चे मन से एक दूसरे का साथ दें, तो संबंध कभी समाप्त नहीं हो।